अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नई सरकार पाकिस्तान के आतंक परस्त सोच के साथ मिलकर काम करेगी या फिर तालिबान अपने उस बयान पर खरे उतरने की कोशिश करेगा जिसमें दावा किया गया है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। हालांकि तालिबान के मौजूदा रिश्ते और पुराना इतिहास कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अफगानिस्तान से लौटा अमेरिका, अब पूरे मुल्क पर तालिबान का कब्जा। अमेरिका के ह्यूस्टन में प्रदर्शन, पाकिस्तान पर पाबंदी की मांग। पहली तस्वीर काबुल की है तो दूसरी तस्वीर अमेरिका के ह्यूस्टन की है। काबुल में आखिरी अमेरिकी सैनिक के जाने के बाद जश्न मनाया गया। उससे पहले ह्यूस्टन में अफगानिस्तान संकट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताकर उसके खिलाफ पाबंदी लगाने की मांग की गई। ये दोनों घटनाएं विदेशी जमीन पर हुई, लेकिन इनका संबंध भारत से है क्योंकि दोनों ही घटनाओं का रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ता है। तालिबान को दुनिया के तमाम देश मान्यता दे रहे हैं या देने की तैयारी में है, लेकिन इससे हिंदुओं को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों से तालिबान के रिश्ते जग जाहिर हैं। जिस लश्कर तैयबा ने 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया, उससे तालिबान का रिश्ता है। उस जैश मोहम्मद से तालिबान का रिश्ता दुनिया जानती है, जिसके आतंकी सरगना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए कांधार विमान हाईजैक हुआ था। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी सरगना सलाउद्दीन कश्मीर में आतंक के लिए तालिबान से मदद मांग रहा है। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी तालिबान के नक्शे कदम पर चलता है। इसलिए आज जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ होती है तो ये सवाल उभरने लगते हैं कि कहीं पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों में तालिबान को न जोड़ ले। जानकारों के मुताबिक तालिबान की मदद से पाकिस्तान कश्मीर में फिर साजिशों का नया दौर शुरू कर सकता है। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार तालिबान के पास आधुनिक हथियार हैं, नई तकनीक है और आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत अपनी जमीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा, जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे की जमीन पर भी जाकर आतंक का खात्मा करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम अपनी जमीन से भी वार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसकी जमीन पर भी हम वार कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अंदर पैदा हुई। हालांकि तालिबान ने वादा किया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि वो भी आपसी मसाइल को हल करें क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और दोनों के एक दूसरे से मफादात। अब अगले कुछ दिनों तक भारत को देखना होगा कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद तालिबान अपने वादे पर कितना कायम रहता है। पाकिस्तान की फितरत से ही दुनिया वाकिफ है। अब तालिबान की नई सोच के दावे की परीक्षा है। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब। उनका रुख कर लेते हैं। कमर आगा जी, आपने इस रिपोर्ट पे भी देखा भारत ने बहुत बड़े स्तर पर निवेश किया अफगानिस्तान में। अब जब अमेरिकी सेना वहां से लौट चुकी है, पूरी तरीके से रेस्क्यू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब आगे क्या देख रहे हैं आप अफगानिस्तान में? कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि भारत के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं अफगान की जनता के साथ और अफगान की जनता भी चाहती है कि भारत वहाँ पे जो डेवलपमेंटल काम है वो करता रहे और अफगान को किसी सूरत से मदद मिले। दूसरे वो मुसीबत ये है कि लेकिन वहाँ की जनता में तालिबान की पॉपुलैरिटी बहुत कम है। जो सरकार बनी है वो बहुत कम पॉपुलर है। ये एक असमंजस का सामने है भारत के कि किस तरीके से इस गैप को कम किया जाए। तालिबान बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी जो लीडरशिप है, मगर क्या रैंक एंड फाइल जो है उनकी जो नीचे स्तर के लोग हैं और दूसरी जो संस्थाएं उसके साथ जुड़ी हैं, क्या वो जो तालिबान कह रहे हैं उस पर अमल करेंगे? इसलिए वो कुछ उसमें से बेइंतहा एक्सट्रीमिस्ट हैं, आतंकवादी हैं तो हैं सभी। फिर उसके अलावा ये है कि उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके रिश्ते जो हैं ISS, खुरासान, अलकायदा इन सब के साथ हैं। तालिबान भले कुछ कहें लेकिन वहाँ से अलकायदा जाएगा न वहाँ से ISS जाएगा। और ऐसे में किस तरीके से इन प्रोजेक्ट को चलाया जाए, किस तरीके से अफगानिस्तान की मदद की जाए,
दूसरे तालिबान ये भी देख रहे हैं कि अगर भारत उनको मान्यता प्राप्त कर देता है तो लगभग 20 से 30 अफ्रीकन और एशियन देश भी उसको मान्यता दे देंगे। तो उसके लिए भारत से मान्यता प्राप्त करना एक और बड़ी बात है। हम सभी जानते हैं कि तालिबान जो है बेसिकली पाकिस्तान की एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत कोई एक बड़ा रोल वहाँ पे करे। बहुत सी चीज़ें हैं। भारत ने कहा है कि अगर पहली बात तो ये कही है कि अगर वो आतंक का जीरो टॉलरेंस होना चाहिए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो आतंक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी क्योंकि बहुत सारी चीजें और पाकिस्तान जिस तरीके से तालिबान को लेकर बार बार बयान दे रहा है उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।